नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड्स आईपीओ की, जो 23 से 25 जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड इंडिया के लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इसका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये कंपनी मेनली 2 बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशंस। लखनऊ और हरदोई में इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं। ये हर्बिसाइड, फंजीसाइड और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। इट इज अमंग द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ फॉलपेट, थियोकार्बामेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल्स। इसके टेक्निकल्स 20+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया के लिए इसके पास करंटली 22 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स एंड 125 फॉर्मुलेशंस के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस हैं। वहीं एक्सपोर्ट के लिए 27 एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स और 35 फॉर्मुलेशंस हैं। द कंपनी ऑल्सो हैज स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज। आईपीओ की डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं और देखते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ देखी गई है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड उस रेट से बढ़ नहीं पा रहा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रोकेमिकल्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है ताकि कम से कम क्रॉप डैमेज हो। वहीं पूरी दुनिया में पेस्ट अटैक्स काफी बढ़ गए हैं और इसकी वजह से क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की डिमांड और बढ़ने का अनुमान है। दुनिया में एग्रोकेमिकल्स के 4 सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, यूएस, जापान, चाइना और इंडिया। 2015 से 2019 तक इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट 5% CAGR से बढ़ी है। 2024 तक इसका 4% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। The Indian API market also is expected to grow substantially at a CAGR of 10%. इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कंपनी को डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल प्लेयर्स से काफी कंपटीशन फेस करना होगा। इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट में ही 150 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, 1000+ फॉर्मुलेटर्स और 2 लाख+ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। कोविड की वजह से इंडियन एग्रोकेमिकल सेक्टर पर असर पड़ा था, लेकिन इसने उम्मीद से जल्दी रिकवर किया और काफी अच्छा परफॉर्म किया है। कई एग्रोकेमिकल स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाईज बनाए हैं रिसेंटली। इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मार्केट में सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है बेयर क्रॉप साइंस का, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका 11% मार्केट शेयर है। मार्च 2021 में बेयर क्रॉप साइंस का रेवेन्यू था ₹4261 करोड़ और प्रॉफिट था ₹493 करोड़, यानी कि 11.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन। पाई इंडस्ट्रीज में भी जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। ये एक पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स कंपनी है जिसका FY21 में नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% रहा। यूपीएल का 7.4% और BASF इंडिया का 5.7% था। वहीं FY20 में भारत रसायन का नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% था। अब इंडिया पेस्टिसाइड्स के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2018 में ₹2558 मिलियन था और 2020 में इट इज ऑलमोस्ट ₹4897 मिलियन। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2018 में ₹328 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2020 तक ₹708 मिलियन हो गया। मार्च 2020 में इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था 14.4%। द ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंप्राइजेस ऑफ 97% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.09, जिसका मतलब कंपनी अपने डेट्स को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। 2018 से 2020 तक कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ी हैं फ्रॉम ₹67 मिलियन टू ₹104 मिलियन। वहीं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कम हुई हैं फ्रॉम ₹325 मिलियन टू ₹135 मिलियन। अब आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 800 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है, जिसमें से ₹100 करोड़ फ्रेश इशू और ₹700 करोड़ ऑफर फॉर सेल इशू है। इस फंड को कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। आईपीओ प्राइस बैंड है ₹290 टू ₹296 पर इक्विटी शेयर। इसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली पी रेशियो 25 बैठती है ऑन अ पोस्ट इशू FY21 EPS बेसिस। मार्केट लॉट इज 50 शेयर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इज 1 लॉट एंड मैक्सिमम इज 13 लॉट्स। 35% इज रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। हम आपको बता दें कि हम कोई भी स्टॉक या फंड रिकमेंड नहीं करते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। To know more about investing in IPOs and in the stock market, don't forget to subscribe to my channel. Until then, here's me Gunjan signing off. Bye-bye, take care, keep calm and invest on.